ये देखिए उदाहरण नंबर 2 है आपका पार्ट चैप्टर 1 का। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक लेना है तो पूर्णांक आपके जो जीरो के इस तरफ होते हैं, राइट साइड पे 1 2 3 ये सब पूर्णांक में आते हैं आपके। तो इस तरीके प्रश्न को करने के लिए किस तरीके से करते हैं हम, मानते हैं माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक a है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हल में हल लिखेंगे माना कोई पूर्णांक स्मॉल ए है, स्मॉल ए आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो जब इसके बाद बी का मान माना जाता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं उसके फॉर्मूले से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसके लिए देखो ए तो हमने मान लिया, आपको ए मिल गई, अब बी कैसे मिलेगा। ये देखिए क्यू के साथ आपका 2q है और ये 2q प्लस 1 है। इनकी जब तुलना करेंगे 2q और 2q प्लस 1 की, ये रफ कार्य है आपका, इसमें नहीं लिखना है। तो जब इसकी तुलना करते हैं तो हमें q से q कैंसिल होने के बाद b का मान आपको क्या मिलता है 2। क्या मिलता है b का मान 2। ये तब हम करते हैं जब संख्या हमें छोटी दी गई होती है, जैसे मान लीजिए 2 है 3 है 4 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद संख्या जब बड़ी आ जाती है तो हमें सोचना पड़ता है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या लें जिससे इसका हल हो जाए। तो अभी छोटी संख्या है तो b बराबर 2 हो जाएगा। तब लिखेंगे तब b बराबर आपका हो गया 2। अब b बराबर 2 हो गया और a का मान पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, r का मान। r का मान पता करेंगे, फिर हम q का तो हमें निकाल ही देंगे। r का मान कैसे पता करेंगे, इसके बाद एक स्टेप लिखी होती है इसमें कि यह 0 से बड़ा होता है r 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और पर b से छोटा होता है, b से बड़ा होता है। तो r के मान जो भी होंगे वो b से छोटे होंगे। तब तो r के मान क्या होंगे, r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसके अलावा r के कोई मान नहीं होंगे। तो एक एक स्टेप करके हम लेंगे। तो लिखेंगे जब r का मान हम पहली बार 0 लेंगे और उस फार्मूले में रखेंगे, हम लिखेंगे जब r बराबर 0 और b बराबर 2, b का मान हमेशा सेम रहेगा, b का मान ये 2 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो r के मान रख दीजिए, a बराबर b का मान आपके 2 है, 2q प्लस r का मान 0 है। तो a इक्वल टू 2q, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसके आगे करेंगे कि जब r बराबर आपका हो 1 और b बराबर आपका हो 2, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो r और b के मान यहाँ रख दीजिए, a इक्वल टू b का मान 2, r ये क्यू आ गया प्लस r का मान 1, समीकरण 2 लिख दीजिए। जो हमें सिद्ध करना था वही चीज आ रही है यहाँ पर। आपका a बराबर 2q हो रहा है, ये सम का रूप है। इसमें कोई भी पूर्णांक रखिए तो आपकी सम संख्या ही आएगी। q कोई भी पूर्णांक मान लीजिए, रफ कार्य किया हमने, कोई भी पूर्णांक रख दीजिए। q ये आपके 2 है और 2 के बाद q के स्थान पर कुछ भी रख दीजिए आप, 1 रख दिया, 2 रख दिया या 3, या तो सम संख्या रख दीजिए या विषम संख्या रख दीजिए। और इनका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या मिलेगी, 2 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो ये कह रहा है कोई भी पूर्णांक, तो ये सारी संख्या आपकी आ रही है सम। तो इससे सिद्ध होता है कि 2q सम पूर्णांक के रूप का है। किस रूप का है, 2q सम पूर्णांक के रूप का है। और ये 2q प्लस 1, यहाँ पे लिखा है q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पे भी आप कोई पूर्णांक रख दीजिए। ये तो आपकी सम वाली हो गई, सम वाली हो गई। इसके बाद आप यहाँ पे
विषम वाली चेक करने के लिए 2q प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, 2 2 2 1 रख दीजिए, या 2 या 3, प्लस 1 लगेगा साथ में, +1 +1। तो इसको करेंगे तो जो आपकी आ रही 2, इसको गुणा करेंगे 2 और 1 3 हो गया, और 4 और 1 5 हो गए, और जो आपकी 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो ये क्या आ रहे हैं, विषम। क्या आ रहे हैं, विषम संख्या आ रही है। इसमें लिखा है कोई पूर्णांक है, ये आपका कोई पूर्णांक है। तो इससे सिद्ध होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो बस इतने स्टेप करने के बाद आपको ये नहीं लिखना, ये तो आपका रफ कार्य है, हमने आपको समझाने के लिए बताया। बस आप अगली स्टेप लिखेंगे लास्ट में, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक 2q सम व 2q + 1 विषम रूप का होता है। इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको केवल ये देखना है कि क्या चीज दी गई है, हमें क्या सिद्ध करना है। इसी चीज को सिद्ध करने के लिए आप, अगर संख्या छोटी है तो पहले a मान लीजिए, a ये है, और b के स्थान पर आपको जो q के साथ मान दिया गया वो रखना है, और फिर r का मान b से छोटा होना चाहिए। इस फार्मूले के हिसाब से आपका r का मान जो आपका b से छोटा होना चाहिए। तो b से छोटे के लिए आप मान लेंगे और एक एक करके समीकरण में रख देंगे, और जो समीकरण बनते जाएंगे उस समीकरण को लास्ट में लिख देंगे कि ये समीकरण इससे स्पष्ट होता है कि ये इस रूप का है और ये इस रूप का है। इसका ये आपका हल होता है। ये भी प्रश्न नंबर, वो उदाहरण नंबर आपका 3 है। ये भी आपका प्रश्न नंबर 2 की तरह ही होगा। उसमें सम पूछी गई थी, इसमें केवल विषम पूछी गई है। विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे कि माना a पूर्णांक है, हाल में लिखेंगे माना a पूर्णांक है। जब आपका a पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मानेंगे इसमें, धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर क्या निकलेगा मान आपका, जब तक 4 तक है तो आप मान लीजिए b बराबर 4 ही मान लीजिए इसको। इससे बड़ी संख्या हो जाती है, 9 है, 10 है, तब इसको आपको अलग तरीके से मानना होगा, जो हमने आपको प्रश्नावली में बताया होगा। तो इस समय b का मान हो गया ये। अब r का मान कैसे निकालेंगे हम, r का मान हमने फार्मूले से निकालना होता है। पहले a = bq, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला है, और ये 0 से बड़ा होता है r या बराबर होता है, और किंतु b से छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो b से छोटा होने के लिए इसके क्या क्या मान हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 और 3, ये 4 मान होंगे। इसके आगे मान नहीं होगा, यानी कि b से छोटा करना था। तो एक एक करके स्टेप में 4 बार आपको ये सॉल्व करना है। 4 फार्मूले, 4 आपके समीकरण निकलेंगे, उसमें से केवल 2 समीकरण आपके विषम रूप के होंगे, उन्हीं को आप नंबर देंगे, और जो विषम रूप के नहीं होंगे, सम रूप के होंगे, उनको आप नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हमें केवल विषम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे जब r बराबर 0 और b बराबर 4, ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहती है, a = bq + r, मान रख दीजिए a = b का मान आपके हो गए 4, और इधर q लिख दीजिए, प्लस r का मान 0। तो a = 4q, ये आपका इसके रूप का नहीं आया है, तो इसको समीकरण देने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक सम है, क्या है, सम रूप है, सम। ये हमने इससे पहले भी आपको 2q का रूप करके दिखाया था, उसमें कोई भी पूर्णांक रखेंगे, अगर सम संख्या में किसी का भी गुणा करेंगे तो वो सम संख्या ही देगा। तो हमें केवल विषम ज्ञात करना है, इसलिए इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद हम फिर से मान रखेंगे, जब क्या रखेंगे, जब r बराबर 1 और b बराबर 4, तब यूक्लिड
विभाजन फिर में से क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे मान रख दीजिए। ए इक्वल टू बी का मान आपका 4 रहेगा, 4 क्यू प्लस आर का मान 1। तो ये आपका इस रूप का आ गया, तो इसको एक समीकरण दे दीजिए। ठीक है, अब फिर आगे वही करेंगे। फिर जब आर बराबर आपके 2 और बी बराबर आपका 4, तब इसमें समीकरण बनाते जाइए और मान रखते जाइए। मान खत्म होने के बाद आपको लास्ट में इन दो समीकरण के बारे में लिख देना है कि यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन फिर में से क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मान रख दीजिए। ए इक्वल टू बी का मान 4 क्यू प्लस 2। ये आपकी, ये भी, इसको भी समीकरण नहीं देना, इसके रूप का नहीं है, क्योंकि सम संख्या, हम सब संख्या में हम गुणा करेंगे तो एक सम संख्या आएगी, उसमें संख्या जोड़ेंगे तो वो भी एक सम संख्या होगी। तो एक बार देख लीजिए रफ कार्य करके आप। जैसे कि हमने ले लिए 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 2 ले लिया। और यहाँ 4 लिख लीजिए, कोई संख्या से गुणा कर दीजिए, कोई पूर्णांक, सम हो या विषम। 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, 4 एकम 4, 4 और 2 आपके हो गए 6, 4 दूनी 8, 8 2 10 आपके हो गए 10, 4 3 12 और 2 14। कि अगर हम सम संख्या का, इसमें किसी भी संख्या का पूर्णांक का गुणा करते हैं सम या विषम का, तो वो एक सम संख्या होती है, उसमें सम संख्या जोड़ते हैं तो वो भी एक सम संख्या होती है। तो ये आपका रफ कार्य है, तो इसको भी नहीं लेना आपको, ये भी सम है। सम प्लस सम इक्वल टू आपका हो गया सम। यहाँ पे लिख सकते हैं आप सम प्लस विषम, विषम इक्वल टू विषम। ठीक है, अब आखिरी स्टेप आपका, आखिरी स्टेप करेंगे जब आर बराबर आपका है 3, क्योंकि मान खत्म हो गई, और बी बराबर आपका है 4। ठीक है, इसको हम इस तरफ कर देते हैं, यहां देख लीजिए कि तब लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन फिर में से क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मान रख दीजिए। ए इक्वल टू बी का मान आपका 4 क्यू प्लस आर का मान 3, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब लास्ट स्टेप आपको लिखनी है अतः समीकरण 1 बा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 जो लिखा है इसमें वही लिख देंगे, या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, होता है। तो ये आपका, ये क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई, और ये आपकी विषम। जब सम और विषम को जोड़ते हैं तो विषम आती है संख्या, आपको विषम संख्या आपकी सामने आएगी। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि हम ये वाला ले लेते हैं, 4q प्लस 1 वाला ले लीजिए, 4q प्लस 1। इसमें एक ही बताएंगे हम, 4 में 1 का गुणा करेंगे और प्लस 1, 4 एकम 4 और 1 5। कौन सी संख्या आ रही है, विषम। तो इस तरीके से आपका ये विषम के रूप हो गए ये दोनों। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, समीकरण बनाना है, और सेम इसी प्रोसेस को उसको लाना है, और लास्ट में ये चीज लिख देनी है, ये आपका हल होता है। ये आपका उदाहरण नंबर 4 पार्ट 1 का। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे, यानी प्रत्येक जो ढेरी बना है उसमें बर्फियों की संख्या समान रहे। ये ढेरियां बर्फी
बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। हमने कहा था कि एचसीएफ इसमें आपका पार्ट है, एचसीएफ का है, तो इसमें जब अधिकतम आता है तो आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे और न्यूनतम आता है तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इस चीज को समझना है। यह डेरियां यहाँ पे न्यूनतम तो लिखकर आ रहा है, पर यहाँ पर हम एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। क्यों एचसीएफ ज्ञात करेंगे? यह डेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। परात की बात कर रहा है कि न्यूनतम स्थान घेरे, कि एक परात लेंगे तो इसमें जब न्यूनतम स्थान कब घेरेगा, जब बर्फियों की संख्या अधिक करेंगे। अगर हम बर्फियों की संख्या अधिक कर देंगे तो परात में न्यूनतम स्थान घेरेगा। इसलिए इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर न्यूनतम लिखा है पर न्यूनतम परात की बात हुई है कि परात में वो न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान तब घेरेगी जब हम बर्फियों की संख्या ज्यादा कर देंगे, यानी अधिकतम कर देंगे बर्फियों की संख्या। तो यहाँ पर अधिकतम सवाल इसमें ही छिपा हुआ है। तो इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां आएंगी, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या उतारते हैं 420 और 130 में जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ एरो का निशान लगा देंगे। फिर लिखेंगे तब तब अब ए बराबर आपका क्या हो गया यहाँ पे 420 और बी बराबर आपका हो गया 130। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए के स्थान पर लिख दीजिए 420 इक्वल टू बी के स्थान पर 130। क्यू और आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो रफ कार्य करके ज्ञात कर लीजिए। अब लिखेंगे 130 और 420, तो ये आपका 100 203 तीन बार चला जाएगा आपका। तीन बार देखिए 130, तीन बार गुणा कीजिए, 0 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 390 आ रहा है। 390 आप इसमें से घटा दीजिए, इधर बचे 0, 12 में से आपके 9 गए तो बचे आपके 3। ठीक है, इधर आपको कुछ नहीं बचा, तो इसको लिख लीजिए, ये आपका क्यू हो गया। क्यू हमें याद करना था, ये क्यू है, तो क्यू यहाँ लिख दीजिए 3 और इधर लिख दीजिए आप प्लस शेषफल आपका आया 30। आप शेषफल लिखे जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती है यूक्लिड विभाजन की। लिखेंगे चूंकि 30 नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः प्रमेय का प्रयोग, पुनः प्रमेय का प्रयोग, पुनः प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ प्रयोग कीजिए। अब क्या हो गया आपका, ये वाली ए संख्या हो गई और ये बी हो गई, समय के साथ बदलती रहती है, जैसे कि जैसा प्रश्न आपका आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से बदलती जाएगी। तो अब 130 फिर लिखेंगे आप यूक्लिड अब अगली स्टेप में आप क्या लिखेंगे? अब ये 30 और 130 में देखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 130, इस हिसाब से लिखिए। ए इक्वल टू बराबर 130 बराबर आपका जो हो गया 30। ठीक है, और अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें क्यू का मान ज्ञात करना है, तो 30 से भाग दीजिए आप 130 में, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी कि 4 बार चला जाएगा आपका, तो 120 हो गया। यहाँ बचा आपका 10, तो इस हिसाब से लिख लीजिए आप कि इंटू 4 प्लस 10। फिर लिखेंगे चूंकि यह 0 के बराबर नहीं है, 10 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः प्रमेय का प्रयोग, पुनः प्रमेय का प्रयोग। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब इस समय आपकी ए हो गई ये और बी हो गई ये, इस हिसाब से फिर लिखिए, इस फार्मूले के हिसाब से आप यहाँ पे कि ए बराबर आपका हो गया 30 और बी बराबर हो गया 10 और क्यू हमें निकालना है, तो 10 दिया 30 प्लस शेषफल आ गया 0। अब लिखेंगे अतः हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। प्रक्रिया समाप्त होती है, प्रक्रिया समाप्त होती है
प्रक्रिया समाप्त होती है। अतः 420 काजू और 130 बादाम की बर्फियों के लिए ढेरियों की संख्या लिख देंगे। अतः ढेरियों की संख्या कितनी होगी? अंतिम आपका भाजक क्या है ये? तो 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है।